क्या आपके स्कूल में कभी कोई ऐसे टीचर थे जिनके क्लास में बैठने में आपको डर लगता था? एक बार स्कूल में एक साइको टीचर थी जिनके क्लास में अगर आप जरा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो गए ना तो उनका दिमाग घूम जाता था। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूं। तो इस साइको टीचर का नाम था प्रीति मैम। जब इन्होंने नया नया स्कूल ज्वाइन किया था ना तो स्टार्टिंग में ही उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी क्योंकि वो दिखने में भी बहुत ब्यूटीफुल थी और उनकी आवाज भी बहुत प्यारी थी। तो सारे लड़कों की ये क्रश बन चुकी थी। सब लड़कों ने उनका नाम रख दिया था प्रीति मैम। लेकिन बस 2-3 दिन में ही सबका भ्रम टूट गया क्योंकि 2-3 दिन में ही सबको रियलाइज हो गया कि ये जैसी दिखती है वैसी है नहीं। प्रीति मैम के क्लास में ना एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल था कि अगर आप क्लास में ध्यान नहीं दोगे तो आप क्लास के बाहर जाओगे। अब ये रूल तो वैसे हर टीचर का होता ही है, लेकिन ये टीचर कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस थी उसमें। मतलब उनका ऐसा था कि अगर मैं पढ़ा रही हूं तो सबकी आंखें मेरे पे ही होनी चाहिए, कहीं और नहीं। आप एक सेकंड के लिए भी अगर डिस्ट्रैक्टेड दिख गए ना तो क्लास के बाहर। एक बार क्लास में प्रीति मैम ना स्टार्टिंग में पढ़ा रहे थे और उनकी बहुत प्यारी आवाज है तो वो प्यारी आवाज में से धीरे धीरे सॉफ्टली पढ़ा रहे थे और तब ना सारे बच्चे भी ध्यान से सुन रहे थे क्योंकि ये भी नया नया टाइम था। उनको भी अभी पता नहीं था इनका ये जो साइकोटिक साइड है उसके बारे में। तो प्रीति मैम प्यार से पढ़ा रही थी। उसमें ना क्लास में 2 लोग थोड़े डिस्ट्रैक्टेड थे। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, मतलब एक्चुअली बातें भी नहीं कर रहे थे। एक बच्चे के पास पेन नहीं थी तो वो दूसरे बच्चे से पेन मांग रहा था। बस इतनी सी बात प्रीति मैम ने नोटिस कर ली और वो पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने जो टोन चेंज किए ना मैं आपको इनैक्ट करके बताता हूँ। हुआ ये था कि स्टार्टिंग में वो प्यार से बोल रही थी, फिर जैसे ही उन्होंने नोटिस किया उन दोनों को बात करते हुए एक सडन फ्लिप आया उनकी आवाज में। स्टार्टिंग में वो प्यार से पढ़ाती है। So this chapter is very important because this sets up the foundation of what you are going to learn in the future. Stand up! Stand up! मतलब इतनी प्यार से पढ़ाते पढ़ाते एक सडन स्विच आता है ना, वो मैं साइकोटिक तो आपको बता भी नहीं पाऊंगा, लेकिन वो उनकी ना पूरी टोन ही चेंज हो जाती है। और वो जैसे ही वो सडनली बोलती है स्टैंड अप, पूरी क्लास देखने लगती है कि किसको बोल रहे हैं, क्योंकि ना वार्निंग ना कुछ, ऐसे आउट ऑफ द सडन जब उन्होंने स्टैंड अप बोला ना तो सब ऐसे हिल गए वहां पे। इतना प्यार से एक्सप्लेन कर रहे थे, सब लोग ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन सडनली उनके अंदर का दानव बाहर आ गया। फिर मैम चिल्ला के बोलते हैं, इज दैट कॉन्वर्सेशन मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट आई एम सेइंग? तो सामने से बेचारा बच्चा बोलता है कि नो मैम, आई वाज जस्ट आस्किंग फॉर पेन। तो मैम ना घूर के देखते और वापस रिपीट करते हैं, इज दैट कॉन्वर्सेशन मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट आई एम सेइंग? और ये रूप देख के ना सडनली सब लोग शॉक हो गए, क्योंकि मैंने बताया ना अभी तक सब लोग को उन पे क्रश था, इतनी प्यारी सी आवाज थी उनकी, वो इतना ब्यूटीफुल दिखते थे। और सडनली ये जो दानव रूप देखा ना लोगों ने कि ये वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि ये स्विच इतनी स्वीट लेडी में ये दानव रूप आया कहां से। उस दिन जितने भी लोगों को क्लास में उन पे क्रश था ना, सबका क्रश एक साथ टूट गया। फिर मैम वापस से चिल्लाते हैं, When I am teaching in class, I want all your attention on me and only me. So where was I? Yeah, this chapter is very important because this sets up the सडनली उनका वापस से स्विच आ गया। एक बार चिल्लाया और चिल्लाने के बाद वापस से वो अपनी प्यारी सी आवाज में एक स्माइल करके वो वापस से उस जोन में चले गए। उस दिन ना सब बच्चों को भी ये रियलाइज हो गया कि ये कुछ अलग ही जगह में आ गए हम, या फंस गए हम। भाई आप चाहे बैक बेंचर हो, मिडिल बेंचर हो, फ्रंट बेंचर हो, टॉपर हो, प्रीति मैम को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक बार क्लास में एक लड़की है नैना, वो फ्रंट बेंच पे बैठी थी और वो ना बोर्ड से कुछ मैथ के क्वेश्चन का आंसर कॉपी कर रही थी। और उसी टाइम पे प्रीति मैम क्लास को कुछ और समझा रहे थे। तो प्रीति मैम की नजर पड़ी कि नैना का सर नीचे और वो बुक में लिख रही है। तो वो ना सडनली वापस चिल्लाते हैं, स्टैंड अप। तो नैना तो कंटिन्यू करती है लिखना, क्योंकि नैना को लगा कि पीछे कोई मस्ती कर रहा होगा, उसको चिल्ला रही होंगी। तो प्रीति मैम बोलती है, नैना आई एम स्पीकिंग टू यू, स्टैंड अप। और नैना वहां पे शॉक हो गई कि मैंने क्या किया। तो प्रीति मैम बोलते हैं, एग्जैक्टली बिकॉज यू वर नॉट पेइंग अटेंशन इन क्लास, यू डोंट नो व्हाई आई एम शाउटिंग एट यू। तो नैना बोलती है, मैम आई वाज जस्ट राइटिंग द स्टेप्स एंड द फॉर्मूला इन माय बुक। तो मैम बोलते हैं, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट राइट नाउ, मी और द फॉर्मूला? ये क्या, मतलब मैं बोल रहा हूं ना, ये टीचर ना थोड़ी ऑब्सेस थी अपने आप से। मतलब
कि वो सब कुछ उनके बारे में ही है, मतलब कि मेरे पे क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरे को देखो। वो बेचारी नोट्स कॉपी कर रही है, नोट्स कॉपी करने में क्या गलत है, लेकिन टीचर को उसमें भी गलत लग रहा है। प्रीति मैम बोल रही है कि नोट्स कॉपी बाद में करो, अभी मेरे को देखो मैं कुछ बोल रही हूँ। तो अब ना नैना बेचारी वहां पे कुछ नहीं बोलती, वो बस चुपचाप मुंडी नीचे करके वहां पे बैठती है। तो प्रीति मैम बोलते हैं ओके, यू डोंट वांट टू पे अटेंशन इन क्लास, यू कैन लीव। तो नैना बोलती है नो 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 मैम, आई विल पे अटेंशन। तो प्रीति मैम बोलते हैं नो 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 नो, आई वोंट एंटरटेन यू एनी मोर, प्लीज लीव। ये उनका क्लासिक डायलॉग था। हमेशा जब भी वो किसी को क्लास से बाहर निकालती थी ना, वो हमेशा यही लाइन बोलती थी, नो 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 नो, आई वोंट एंटरटेन यू एनी मोर। कुछ टाइम में क्लास में सारे बच्चों को समझ आ गया कि इनके क्लास में ध्यान देने में ही भलाई है, अगर थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये क्लास के बाहर निकाल देगी। इसमें एक बच्चा है मनीष। मनीष ना ऐसा बच्चा है कि उसको ना टीचर की नजरों में आना बहुत पसंद है। तो वो फ्रंट रो में बैठता है, आगे बैठता है कभी, और वो टीचर से ना आई कांटेक्ट करता है। और ये टीचर के साथ ना वो ज्यादा क्लोज होने की ट्राई कर रहा था, ताकि क्योंकि सबके साथ उनका कुछ ना कुछ झगड़ा हो रहा था, तो उसको लगा कि मैं यहाँ पे चांस ले लेता हूँ और फेवरेट स्टूडेंट बन जाता हूँ मैं। तो उनको गुड मॉर्निंग बोलता था, थोड़ा स्मॉल टॉक करता था क्लास के पहले, और फिर स्टाफ रूम में डाउट्स पूछने जाता था। तो वैसे उसने थोड़ी टीचर के साथ बना के रखी थी। तो वो एक दिन क्लास में ना फ्रंट रो में बैठा था और वो टीचर के साथ ना आई कांटेक्ट कर रहा था। और प्रीति मैम की एक आदत है कि पढ़ाते पढ़ाते ना वो फ्रंट रो में जो बैठता है उसके साथ थोड़ा आई कांटेक्ट करती है, लाइक ज्यादा टाइम तक करती है। तो वो मनीष के साथ आई कांटेक्ट करी और मनीष को अच्छा लग रहा था। मनीष को ऐसा लग रहा था कि मेरा प्राइवेट ट्यूशन चल रहा है, टीचर को भी मैं पसंद हूँ, वैसा वाला उसको वाइब सेट हो रहा था। तो वो आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा था, लेकिन उसमें ना उससे एक थोड़ी सी गलती हो गई। वो आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा था, उसमें उसको आ गई उबासी। उसने टीचर के सामने यौन कर दिया। अब आप समझ ही सकते हो कि टीचर ने कैसा रिएक्ट किया होगा। क्लास को बीच में रुक के टीचर ने बोला स्टैंड अप। मनीष खड़ा हुआ। मनीष अभी भी कंफ्यूज है कि मैंने ऐसा क्या किया, मैंने कुछ भी तो नहीं किया। वो यौन किया उसने, लेकिन अब कौन मानेगा कि यौन के लिए टीचर उठा रही है। तो मैम बोलते हैं इज दिस क्लास बोरिंग टू यू, एम आई बोरिंग, यू वॉन्ट सम एंटरटेनमेंट हियर। तो मनीष बोलता है मैंने कुछ किया ही नहीं। तो मैम बोलती है यू वर जस्ट नाउ यू आर यॉर्निंग। तो मनीष बोलता है सॉरी। फिर प्रीति मैम बोलते हैं लास्ट वीक यू यॉर्न 3 times, डू यू थिंक आई एम नॉट पेइंग अटेंशन, वाई आर यू पेइंग अटेंशन। यौन कौन याद रखता है। मैम यौन भी याद रख रही है कि तूने 3 बार लास्ट वीक यौन किया था, तो क्या बोरिंग है मेरी क्लास। फिर मैम मनीष को भी बोलती है कि यू वांट एंटरटेनमेंट, गो आउट ऑफ द क्लास। तो मनीष भी वापस बोलते हैं कि नो मैम सॉरी। तो मैम वापस अपना वही डायलॉग बोलते हैं कि नो नो नो, आई वोंट एंटरटेन यू एनी मोर, प्लीज लीव माई क्लास। अब स्टार्टिंग में तो प्रीति मैम ना सबको बस क्लास के बाहर निकाल देते थे, लेकिन उनको लगा कि ये पनिशमेंट थोड़ी सी माइल्ड है, क्योंकि ये पनिशमेंट के बाद कोई बच्चा सुधर नहीं रहा है, अभी भी सब लोग डिस्ट्रैक्टेड ही है। तो उन्होंने पनिशमेंट को और इंक्रीज कर दिया। एक बार क्लास में एक बच्चा है पप्पू, वो बेचारा ना विंडो सीट के पास बैठा था, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया और उसका ध्यान थोड़ा सा बाहर चला गया। तो प्रीति मैम ने ऑफ कोर्स वो नोटिस कर लिया और वो चिल्लाते हैं क्लास में स्टैंड अप। पप्पू खड़ा होता है। फिर प्रीति मैम उसको पूछते हैं व्हाट इज सो इंटरेस्टिंग आउटसाइड। तो पप्पू है, वो तो नेचुरल जो आंसर आता है वो डायरेक्टली बोल देता है। तो वो प्रीति मैम को बोलता है मैम देयर इज अ बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तो प्रीति मैम पूछते हैं इज इट मोर इंटरेस्टिंग देन व्हाट आई एम टीचिंग इन क्लास। तो पप्पू बेचारा भोला है, पप्पू बोलता है यस मैम, क्योंकि भाई उसको इंटरेस्टिंग लगा उस मोमेंट पे, वो जेन्युइनली ऑनेस्ट आंसर देता है। उसको इंटरेस्टिंग लगी वो बर्ड, तो उसने बोल दिया यस मैम इट्स मोर इंटरेस्टिंग राइट नाउ। तो मैम को लग गया बुरा। मैम ने ये बार बोला नहीं कि बाहर जाओ, मैम ने एक अलग पनिशमेंट दी। मैम ने बोला यू लाइक नेचर, लाइक यू थिंक दैट्स मोर इंटरेस्टिंग, ओके देन गो एंड स्टैंड इन द सेंटर ऑफ द कंपाउंड ऑफ द स्कूल, धूप में। मैम बोलते हैं यू लाइक नेचर, यू थिंक नेचर इज मोर इंटरेस्टिंग, गो स्टैंड एंड ऑब्जर्व नेचर, ऑब्जर्व द सन। पप्पू तो क्लास में ना हमेशा कुछ ना कुछ पप्पूगिरी करता ही रहता है, जिसकी वजह से वो फंस ही जाता है और उसके वजह से आजू बाजू वाले लोग भी फंस जाते हैं। जैसे एक और बार टीचर ने
पप्पू और मनीष को एक पनिशमेंट दी जिसमें पप्पू की वजह से मनीष भी फंस गया। तो एक बार मनीष ना पप्पू के साथ लास्ट बेंच पे बैठा था और पप्पू की आदत है कि वो लास्ट बेंच पे बैठ के ना मस्त खाना वाना खाते रहता है। अब उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि ये टीचर देख लेगी, टीचर चिल्लाएगी, वो उतना सोचता ही नहीं आजू बाजू वाली चीजों के बारे में। उसका जो दिल से मन करता है वो कर लेता है। तो वो भाई चिप्स लेके ना, जब वो चिप्स का पैकेट लिया उसने लैब पे रखा और वो धीरे धीरे चिप्स खा रहा था और बाजू मनीष बैठा था। तो बीच में ना वो मनीष को भी ऑफर करता है कि ले तू भी खा। तो मनीष बोलता है नहीं भाई तू अपना खा भाई, ये टीचर देख लेगी, क्लास के बाहर निकाल देगी, मेरे को डर लगता है इससे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तू खा। तो मनीष बोलता है इतना टेंशन क्यों लेता है, लाइफ एंजॉय कर जी, निकाल दिया तो निकाल दिया। तो मनीष बोलता है नहीं भाई मेरे को थोड़ी इंप्रेशन अच्छी रखनी है। तो मनीष बैठा है, पप्पू खा रहा है चिप्स धीरे धीरे और पप्पू थोड़ी देर बाद वापस ऑफर करता है अरे लेना। तो मनीष बोलता है नहीं चाहिए। थोड़ी देर बाद पप्पू वापस ऑफर करता है अरे लेना। तो मनीष इस बार ना थोड़ा जोर से बोल देता है अरे नहीं चाहिए। तो जब वो जोर से बोलता है टीचर ने सुन लिया, प्रीति मैम की नजर पड़ी, प्रीति मैम बोलते हैं स्टैंड अप। वापस उनका वही पूरा रिपीट हुआ उनका कि गेट आउट। फिर वो वापस अपना डायलॉग बोलते हैं आई वोंट एंटरटेन यू एनी मोर और क्लास के बाहर निकाल दिया। अब वो लोग क्लास के बाहर जाके दोनों खड़े हुए और क्लास के बाहर जब वो लोग खड़े थे प्रीति मैम वापस बाहर आते हैं। प्रीति मैम बाहर आके बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो इनको लगा कि अभी तुमने तो भेजा, अभी क्या वापस अंदर आना है। तो प्रीति मैम बोलते हैं नो हाथ ऊपर करो और ये कॉरिडोर में चलो, दिस इज योर पनिशमेंट, यू डोंट हैव टू स्टैंड हियर, रेज योर हैंड्स एंड वॉक। एक अलग ही वॉक ऑफ शेम वाली पनिशमेंट बना दी क्योंकि ये जो कॉरिडोर था उसमें दूसरे क्लासेस थे। तो जब ये लोग कॉरिडोर में से हाथ ऊपर करके जाएंगे तो दूसरे क्लासेस के बच्चे उनको देखेंगे। तो ये थोड़ी शर्मनाक पनिशमेंट दी उन लोगों ने, एम्बैरेसिंग पनिशमेंट। अब मनीष और पप्पू हाथ ऊपर करके कॉरिडोर में चल रहे और वो टीचर ना पीछे से खड़े खड़े देख रहे हैं। थोड़ी देर तक उन्होंने देखा फिर वो क्लास में चले गए। अब मनीष वहां पे था, फुल ऐसे नर्वस था, फुल उसको एम्बैरेसिंग फील हो रहा था कि यार मैं ऐसे, एक तो टीचर ने भी इज्जत नहीं दी, टीचर में जो इंप्रेशन बना रहा था वो भी चली गई, अब ये दूसरे बच्चे मेरे को देखेंगे वहां भी मेरी इंप्रेशन खराब हो गई। साइड में पप्पू को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, पप्पू ऐसे मजे में चल रहा है और पप्पू दूसरी क्लास में देख के वेव कर रहा है जैसे भाई शाहरुख खान है अपना बालकनी में आया है और दूसरे क्लास के बच्चे उसको वेव करके बोल रहे अरे पप्पू तू क्या कर रहा है पप्पू, बच्चे वेव कर रहे उसको। तब मनीष को पता चला कि भाई ये पप्पू की बच्चों में अलग ही पॉपुलैरिटी है। पप्पू ऐसे मस्त वेव कर रहा है और सबको बोल रहा है अरे अंदर जाओ, कुछ नहीं, पनिशमेंट है, अंदर जाओ, पनिशमेंट है, अंदर जाओ। फिर वो पीछे देख रहा है, टीचर देख तो नहीं रही, अंदर जाओ बोल रहे हैं। इन्हों अलग ही मस्ती चल रही है इसकी, अलग ये फैन मीटअप कर रहे हैं यहाँ पे। पूरा आगे जाके ये लोग कॉरिडोर पे टच करके वापस आए और तब प्रीति मैम वापस क्लास के बाहर निकल के उनको बोलती है व्हाई डिड यू स्टॉप, फॉर द होल क्लास यू हैव टू कीप डूइंग दिस, कम ऑन स्टार्ट वॉकिंग। भाई पूरी क्लास हाथ ऊपर करके उनको उस कॉरिडोर पे चलाया। दूसरे बच्चे देख के मनीष तो फुल एम्बैरेस ही हो गया, पप्पू अपने मजे में ही था। अब ये सब में ना एक और लड़की थी दिव्या दूसरे बच्चों जैसी नहीं थी। अगर टीचर उसको कुछ बोलते तो वो सामने जवाब देने वालों में से थी। और अभी तक प्रीति मैम का और दिव्या का ना कुछ आमना सामना हुआ नहीं था, लेकिन फाइनली एक दिन वो भी हो गया। एक बार दिव्या नैना के साथ फ्रंट बेंच पे बैठी थी और उसका ना क्लास में ध्यान नहीं था, मतलब वो थोड़ी सी जोन्ड आउट थी, वो बोर्ड पे देख रही थी लेकिन उसको ध्यान नहीं था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो एकदम जोन्ड आउट थी और टीचर ने ये नोटिस कर लिया। तो प्रीति मैम उसको बोलते हैं स्टैंड अप। वो खड़ी होती है, फिर प्रीति मैम उसको पूछते हैं व्हाट वाज आई टॉकिंग अबाउट। तो दिव्या डायरेक्टली बोल देती है कि आई डोंट नो। तो प्रीति मैम डायरेक्टली चिल्लाने लगते हैं हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू टू फोकस इन द क्लास, हाउ मेनी टाइम्स I have been telling all of you when I am talking in class you have to pay attention to me। तो दिव्या बोलती है I am trying to focus ma'am but I am not understanding anything। तो प्रीति मैम बोलते हैं oh so now you are saying that I don't know how to teach। तो दिव्या बोलती है what I didn't say that। तो प्रीति मैम बोलते हैं no you that's exactly what you meant, you are not understanding because you think I can't teach, I'm not able to teach you, right? It's all my fault।
भाई मैं बोल रहा हूँ ना, हर चीज इनको लगता है कि उनके लिए ही है, वही है सब कुछ। इसीलिए ना बच्चों को क्लास में डाउट पूछने में डर लगता है, क्योंकि ऐसा रेस्पॉन्स आएगा तो फिर डाउट कौन पूछेगा। तो प्रीति मैम वापस भड़क के बोल रहे हैं, सो यू थिंक आई एम नॉट अ गुड टीचर। तो दिव्या का तो माथा घूम गया, दिव्या फ्रस्ट्रेट हो गई। दिव्या बोलती है, यस मैम, आई डोंट थिंक यू आर अ गुड टीचर, आई डोंट अंडरस्टैंड अ सिंगल थिंग you say in class. I try to understand, but I just don't. I'm not able to understand anything. Please just don't entertain me and tell me to leave the class. उसने मैम की लाइन मैम के सामने ही बोल दी और सारे बच्चे क्लास में सा मुंह पकड़ के वो कर रहे, मतलब डायरेक्टली बोल नहीं रहे क्योंकि उनकी तो फट रही है टीचर से, लेकिन वो अपने मन में ही वो कर रहे हैं। सामने से प्रीति मैम बोलते हैं, नो, I won't tell you to go out of the class. You will come in front of the whole class and solve this answer on the board. तो दिव्या बोलती है, no ma'am, I don't know how to do it. तो प्रीति मैम बोलते हैं, come and try, that's how you will learn. अब दिव्या बोर्ड के पास जाती है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो नैना की तरफ देखती है और नैना ना इशारों में उसको आंसर बताने की ट्राई करती है, लेकिन ये चीज मैम नोटिस कर लेते हैं। तो वो नैना को बोलते हैं कि डू यू वांट टू गो आउट ऑफ द क्लास। तो नैना नो में नॉड करती है और चुपचाप बैठ जाती है। बेसिकली दिव्या को पूरे क्लास के सामने वहां पे बोर्ड पे आंसर लिखने बोल के ना एम्बैरेस ही कर दिया उसको, क्योंकि उसको नहीं आ रहा था आंसर। उसको मतलब उसने क्लियरली बोला उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो टीचर ने बस ऐसे उसको बोर्ड में आंसर करने दिखा दिया और वहां खड़ी है, उसको कुछ आ नहीं रहा है, तो वो वहां फुल एम्बैरेस्ड होके खड़ी है वहां पे। फिर ब्रेक टाइम में ना सारे दोस्त एक जगह पे जमा हुए और दिव्या ना बहुत ज्यादा गुस्से में थी। दिव्या बोलती है कि इसका बहुत ज्यादा हो रहा है, अब ये स्टार्टिंग से ऐसे ही कर रही है, सबको क्लास के बाहर निकाल रही है, ऐसे कौन ट्रीट करता है बच्चों को। अब भैया 2 मिनट के लिए डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकते क्या? अगर नहीं आ रहा है क्लास में, नहीं आ रहा है तो मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ कि मेरे को नहीं आ रहा है। वो फुल ऐसे भड़क ही गई। फिर ये पूरा भड़कने के बाद बोलती है कि कुछ तो करना। अपन ना साथ में बैठ के अपन साथ में कोई क्लास में ध्यान देते ही नहीं है, सबको बाहर थोड़ी निकालेगी वो एक साथ। अपन कुछ तो मस्ती करते हैं, कुछ ना क्लास में टाइम वेस्ट करते, कुछ तो करते हैं क्लास में। तो सब लोग बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं, ऐसा नहीं, वो टीचर पहले ही बहुत वो चिल्ला रही है, बाहर निकाल दे रही है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, प्रिंसिपल को बोल देगी, प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर नैना साइड से बोलती है कि नहीं यार ऐसा कुछ न करो, वो जैसी भी है वो अपनी टीचर है, तो टीचर को रेस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने को नहीं करना है कुछ ऐसा, सब जो है वो है, अब सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। फिर दूसरा साइड में वो मनीष था, मनीष को ज्वाइन करना था, लाइक दिव्या के साथ देना था उसको, लेकिन मनीष को ना नैना भी पसंद थी। तो अब नैना ने बोल दिया कि टीचर की रेस्पेक्ट करो, तो फिर मनीष उसके अगेंस्ट जाके करेगा तो फिर उसकी यहाँ भी इंप्रेशन खराब हो जाएगा, तो मनीष ने भी मना कर दिया। फिर साइड में मोनू था, मोनू ने भी मना कर दिया। मोनू बोलता है कि यार मेरी पहले ही बहुत कंप्लेंट्स चली गई है मम्मी को, अब और कंप्लेंट्स जाएगी तो मेरी वाट लग जाएगी, तो मैं तो नहीं हिस्सा हो रहा हूँ इसका। तो फिर साइड में पप्पू था, पप्पू भी बोलता है कि नहीं मैं भी नहीं हिस्सा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो मजा आता है ये जो क्लास में चिल्लाती है। तो पप्पू तो अलग ही आदमी है, वो हर चीज में कुछ ना कुछ मजा ढूंढ ही लेता है, तो वो भी चिल था। अब मोनू ना कल्लू को भी पूछता है कि भाई तेरे मम्मी कुछ करेंगे तो तेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी? तो कल्लू बोलता है कि होगी तो सही, मेरे को भी प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन करते हैं ना यार, क्या ही हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो मोनू चला गया, अब बचे सिर्फ दिव्या और कल्लू। अब मस्ती करने के लिए दिव्या को सबसे पहला आइडिया ये आया कि मैम के आने से पहले चौक और डस्टर को छुपा देते हैं। अगर चौक और डस्टर होंगे ही नहीं तो मैम पढ़ाएंगे कैसे? तो नेक्स्ट क्लास में मैम के आने से पहले दिव्या ने वही किया, उसने चौक और डस्टर उठा लिया और अपने बैग में डाल दिया। जब मैम आए, उन्होंने देखा कि चौक और डस्टर कहीं है ही नहीं, तो उन्होंने क्लास में चिल्ला के पूछा कि कहाँ है। तो किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि आधे लोगों को पता ही नहीं था, और जिनको पता था उन्होंने अपना मुंह चुप रखा। तो किसी ने कुछ नहीं बोला। मैम वहां पे खड़े कि चौक और डस्टर है नहीं, क्या करना है? तो वो क्लास में देख के ना बोलने वाले थे कि कोई जाके चौक और डस्टर लेके आओ दूसरे क्लास से। उसके पहले ही कल्लू हाथ उठाता है और कल्लू बोलता है, मैम कैन आई गेट चौक एंड डस्टर फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास? तो मैम बोलते हैं या प्लीज गेट। तो कल्लू उठता है और कल्लू जाता है टहलते हुए, कछुए की स्पीड से आराम से जाता है वो, और वो दूसरे क्लास में जाता भी नहीं है। वो भाई वॉशरूम गए और वॉशरूम जाके वापस आए और मैम को बोलते हैं, मैम none of the class have extra chalk and duster, that ma'ams are saying that they are using it.
तो टाइम वेस्ट करने के लिए उसने और ये झूठ बोल दिया। अब मैम बोलते कि ओके, गो टू द स्टाफ रूम एंड गो टू माई डेस्क, देयर इज एक्स्ट्रा चॉक एंड डस्टर देयर, प्लीज गेट दैट। तो अब कल्लू गया और वापस कल्लू गया कछुए की स्पीड पे टहलते हुए, धीरे धीरे गया। वो गया, 10 मिनट बाद वो लेके आया। मैम बोलते हैं वेयर वर यू? तो वो कल्लू बोलता है कि मैम आई वॉज रनिंग एंड आई स्लिप्ड, so I got a cramp in my leg and I had to sit there for a while, that's why it got late, I'm sorry। फिर वो देता है और वो आके लंगड़ाते हुए आता है और बैठ जाता है। वो एक्टिंग कर रहा था लंगड़ाने की, और वो वहाँ पे बैठ जाता है और दोनों एक दूसरे को ताली मारते हैं, ये दिव्या और कल्लू, कि 20 मिनट उन लोगों ने वेस्ट कर दिए। और टीचर ने भी कुछ नहीं बोला, टीचर ने डायरेक्टली पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब क्लास की बेल बजी तो टीचर बोलते हैं सिट डाउन, next is break time, so I am going to take 15 minutes of your break time। 20 मिनट का ब्रेक था, उसमें से 15 मिनट्स ले लिए, तो 5 मिनट का ही ब्रेक मिला सबको। कल्लू और दिव्या को लगा कि 20 मिनट क्लास के उन्होंने वेस्ट कर दिए, लेकिन उल्टा उन पे ही भारी पड़ गया, क्योंकि मैम तो और सवा शेर निकली। इसके अगले दिन दिव्या और कल्लू वापस बैठते और सोचते कि अब ऐसा क्या करें कि क्लास का टाइम वेस्ट हो। तो उनको एक दूसरा आइडिया है कि क्लास में क्वेश्चंस पूछते हैं, और ऐसे लंबे लंबे फालतू क्वेश्चंस पूछेंगे जिसका आंसर देने में ही पूरा टाइम निकल जाए। तो नेक्स्ट दिन क्लास में टीचर आए, दिव्या स्माइल करके उनको पहले हाई बोलती है, तो प्रीति मैम भी सामने से हाई बोलते हैं। फिर दिव्या उनको पूछती है, मैम डिड यू ऑलवेज वांटेड टू बी ए टीचर? तो प्रीति मैम ने अपनी मुंडी घुमाई, उसको घूर के देखा और बोलते हैं, इज दैट इंपॉर्टेंट राइट नाउ? Why not let's just focus in class? If you have these personal questions, you can come to me in the staff room। दिव्या चुपचाप वापस जाके बैठ गई। अब क्लास में जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो उसने अपने फालतू क्वेश्चंस वापस से स्टार्ट कर दिए। जब टीचर क्लास में कुछ प्रॉब्लम करा रही थी तो दिव्या बोलती है, मैम why do we always solve for x? Why not M? Why not F? Why not D? Why not some other alphabet? फिर बोल रही है, मैम this process is too large, do you have a shortcut or like a short method, because we don't get this much time in exam। अब साइड में कल्लू को समझ नहीं आया कि मैं क्या पूछूं। तो कल्लू ने क्या पूछा पता है? कल्लू मैम को पूछता है, मैम आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस होल क्वेश्चन, कैन यू रिपीट एवरीथिंग? तो ये क्वेश्चन के बाद मैम को ना थोड़ा आइडिया लग गया कि ये दोनों पागल बना रहे हैं, ये लोग फालतू के क्वेश्चन पूछ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मैम क्लास में चिल्ला के बोलते हैं, डज एनीबडी एल्स नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग? तो दिव्या हाथ ऊपर करती है। तो मैम का डाउट कंफर्म हो गया कि ये दोनों ही है जो फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर प्रीति मैम दिव्या और कल्लू को देखते और बोलते हैं, टुडे यू हैव अ स्पोर्ट्स पीरियड एंड आई एम फ्री दैट टाइम। I will talk to your sports teacher and you can stay in the class. I will explain to you then। ले लिया, स्पोर्ट्स पीरियड ले लिया। भाई ये लोग कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो उल्टा उन पे ही भारी पड़ रहा है। और ये सब से दिव्या और इरिटेट हो रही थी, उसको कुछ तो करना था, मतलब उसको ना बुरा लग रहा था कि वो जीत नहीं पा रही थी। लेकिन कल्लू साइड से बोलता है कि छोड़ना यार, अब नहीं हो रहा है तो अब क्या करेंगे, अब छोड़ दे, इट्स ओके, छोड़। अभी अपन लास्ट बेंच पे बैठते हैं, अपन चुपचाप बैठते हैं, टाइम पास करते हैं। वो उसका ध्यान मोस्टली आगे ही होता है क्योंकि वो आई कांटेक्ट मेंटेन करती है आगे वालों से। अपन आवाज नहीं करेंगे तो उसको कुछ उसका ध्यान नहीं जाएगा। अपन चुपचाप बैठते हैं पीछे, निकल जाना दे इसकी क्लास, सर्वाइव वेस्ट कर लेते हैं, छोड़ अभी नहीं हो रहा है। तो कल्लू ने हार मान ली, दिव्या का मन नहीं था, लेकिन दिव्या बोलती है ठीक है, और वो दोनों जाके लास्ट बेंच पे बैठ जाते हैं नेक्स्ट क्लास से। अब नेक्स्ट क्लास में जब वो लोग लास्ट बेंच पे बैठे थे, वो लोग आधा टाइम तो चुपचाप ही बैठते हैं ऐसे पुतले के तरह की, भाई तेरे को यही चाहिए ना कि हम पुतले की तरह बैठ के तेरे को देखे, तो हम देखते हैं। तो वो लोग बस ऐसे पुतले की तरह बैठ के देख रहे हैं क्लास में। लेकिन कुछ टाइम बाद दिव्या बोर हो गई, तो दिव्या ना अपना बुक का लास्ट पेज खोलती है और उसमें टिक टैक टो खेलना स्टार्ट करती है। तो वो लोग का ध्यान वैसे वो लोग आगे रख रहे थे और वो लोग बुक में टिक टैक टो खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। फिर वो लोग बुक में ही ना लिख के एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, क्योंकि बात करेंगे तो वो देख लेगी और फिर वापस चिल्लाएगी। तो वो लोग बुक में लिख के बातें कर रहे हैं। फिर लास्ट पेज पे वो लोग फ्लेम्स खेल रहे हैं, अगर आपको फ्लेम्स पता हो तो वो लोग फ्लेम्स करके मैच कर रहे हैं लोगों का, अपना खुद का भी मैच कर रहे हैं वो लोग। तो वो लोग का अपना अलग ही मस्ती चल रहा है और वो लोग इतना खो गए उस मस्ती में कि उनका ध्यान ही नहीं था कि क्लास चालू है।
तो उनकी मस्ती में वो लोग हंसने लगते हैं, थोड़ा बातें करने लगते हैं, और थोड़ी वो जो हंस रहे थे ना, वो हंसने की आवाज सबको सुनाई दे रही थी और टीचर ने भी वो सुन लिया। तो प्रीति मैम ने उन दोनों को खड़ा किया और क्लास में चिल्ला के पूछा, व्हाट इज गोइंग ऑन विद यू टू? आई एम नोटिसिंग फ्रॉम द पास्ट 2-3 days you are always causing trouble, you don't want to pay attention in class, what is going on? तो कल्लू को इसमें समझ नहीं आया क्या बोलना है, तो कल्लू बोलता है, no ma'am, she was not understanding so I was helping her। तो मैम सामने से बोलते हैं, oh so now you are a teacher, you want to teach, do you understand everything? तो दिव्या साइड से बोलती है, no ma'am, I am not understanding what you are explaining so I asked him। I told you 2 days ago, you are explaining me, I don't understand anything। तो दिव्या वापस से टीचर को सामने जवाब दे रही थी और टीचर को ये बार अच्छा नहीं लगा। तो प्रीति मैम आगे आए उनके डेस्क पे और उन्होंने उसकी नोटबुक चेक की। उसके नोटबुक में कुछ नहीं था क्योंकि पूरे क्लास इन लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं। फिर प्रीति मैम ने लास्ट पेज चेक किया और लास्ट पेज पे उनको सब कुछ दिख गया, जो बातें उन लोग कर रहे थे, जो फ्लेम्स खेल रहे, टिक टैक तो खेल रहे, सब कुछ देख लिया उन्होंने। फिर प्रीति मैम जोर से बोलती है, इज दिस व्हाट यू आर टीचिंग हर? कल्लू आंसर मी, इज दिस व्हाट यू आर टीचिंग हर? फिर उन्होंने ना जोर से चिल्ला के बोला, स्कूल इज नॉट अ प्लेस फॉर योर रोमांस। और जैसे ही उन्होंने ये बोला ना, पूरी क्लास के सारे बच्चे उनको देखने लगे क्योंकि अब सबके दिमाग में ये चल रहा है कि इनका कुछ तो चल रहा है। टीचर ने कुछ देख के ही बोला होगा ना ऐसा कि रोमांस मत करो, तो इनका कुछ तो चल रहा है। सबने उन दोनों को वहां पे उस मोमेंट पे शिप कर दिया और वो लोग फुल एम्बैरेस हो गए वहां पे, अपनी मुंडी नीचे करके खड़े वो लोग वहां पे। फिर प्रीति मैम उनको बोलते हैं, यू बोथ go and stand outside the principal's office, let's talk to you there, let's call your parents also, even they should know what you are doing in class। तो अब ये दोनों क्लास के बाहर निकले, कॉरिडोर में चल के ये लोग प्रिंसिपल के ऑफिस के पास जा रहे थे। और जब ये लोग रास्ते में जा रहे थे ना, तो दिव्या फुल गुस्से में थी कि ऐसे कैसे कर सकती है, सबके सामने ऐसे कैसे बोल सकती है, हर बार सबके सामने मेरे को ऐसे एम्बैरेस करेगी, कुछ भी बोलेगी। ये लास्ट टाइम क्लास में बोर्ड का वो प्रॉब्लम सॉल्व कराया, मेरे को नहीं आता था तो भी कराया इसने, अब क्लास के सामने सबके सामने ऐसे बोल रही है ये, तो मैं तो प्रिंसिपल को जाके बोल दूंगी, मैं तो सब कुछ, ऐसा थोड़ी होता है। तो उसको कुछ था नहीं, लेकिन साइड में कल्लू थोड़ा वो हो रहा था, नर्वस हो रहा था, उसको थोड़ा डर लग रहा था। तो दिव्या पूछती है क्या हुआ? तो कल्लू बोलता है, यार मेरे पेरेंट्स को पता चलेगा तो वो लोग तो मेरा खेलना बंद करा देंगे, मेरा फ़ोन ले लेंगे, मेरे को बहुत डांटेंगे वो लोग, मेरे पेरेंट्स को पता चलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब वो दोनों वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर ऐसे खड़े थे और इतने में प्रीति मैम भागते हुए आए और प्रीति मैम और फिर वो दोनों प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर जाते हैं। और अंदर जाके प्रीति मैम फुल भड़क ही गई, पूरा बिछा ही दिया उन्होंने कि ये क्लास में ध्यान नहीं देते, ये कर रहे, मस्ती कर रहे, बातें कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, 50 चीजें गिना दी उन्होंने। फिर दिव्या बोलती है, सर इट्स ऑल माई फॉल्ट, इट वॉज माई आइडिया, आई डिड नॉट एंजॉय हर क्लास, सो आई वॉन्टेड टू सैबोटाज इट, I hit the chalks and everything, and so that she can start the class late, and I was doing, I'm sorry, I was doing all the masti. Kallu was just with me because he was sitting with me, like he was sitting with me, so I was distracting him also. He wanted to study but I was distracting him also, it was my fault। तो प्रीति मैम तो बोल रहे थे कि नो सर, दोनों की गलती है, दोनों कर रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल सर बोलते हैं, ओके सो यू एक्सेप्ट दैट यू आर रॉन्ग। प्रिंसिपल सर दिव्या को बोलते हैं, तो दिव्या बोलती है, यस सर, इट वाज ऑल माय फॉल्ट, ही डिडंट डू एनीथिंग। तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं, ओके कल्लू यू गो आउट, यू गो इन द क्लास। फिर प्रिंसिपल सर प्रीति मैम को भी बोलते कि इवन यू गो, आई विल हैंडल इट फ्रॉम हियर, उसको भी भेज देते हैं। फिर प्रिंसिपल सर दिव्या के पेरेंट्स को फोन करते हैं और दिव्या के पेरेंट्स को फोन करके सब कुछ बता देते हैं और फिर दिव्या से बात कराते हैं और दिव्या उनको पेरेंट्स को बोलती है कि नहीं मम्मी, ये
टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है ये वो, तो वो अपना डिफेंस देती है कि टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है इसलिए ये क्लास में बैठने डर लगता है वगैरह वगैरह सब कुछ बताती है। प्रिंसिपल सर दिव्या को लास्ट वार्निंग देके छोड़ देते हैं। उसको बोलते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम प्रीति मैम से तुम्हारी कंप्लेन आई तो मैं 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दूंगा, अब कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, ये बोल के उसको भेज दिया। उस दिन के बाद से दिव्या और प्रीति मैम की अलग ही राइवलरी शुरू हो गई और कल्लू और दिव्या को पूरी क्लास चिढ़ाने लगी।